हम दृष्टिकोण के फल पर चर्चा कर चुके हैं। यह समझाया गया था कि दृष्टिकोण एक राशि के 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग 10-10 अंश का हुआ करता है। तदनुसार लग्न के अनुरूप सभी भावों में दृष्टिकोण की स्थापना की जाती है। मैं इसको यहाँ मेरे इस उदाहरण में स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लग्न है 0-15-43, अर्थात मेष राशि का दूसरा दृष्टिकोण मध्य में आना चाहिए। मेष राशि का पहला 1 होता है, दूसरा 5 होता है, तीसरा 9 होता है। 4 राशियां जुड़ी हुई होती है। 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, इस प्रकार से आगे चलता है। दूसरे भाव में 2, 6, 10 हो गया। तीसरे भाव में 3, 7, 11 हो गया। चौथे भाव में 4, 8, 12 हो गया। पांचवें भाव में 5, 9, 1 हो गया। छठे भाव में 6, 10, 2 हो गया। सातवें भाव में 7, 11, 3 हो गया। आठवें भाव में 8, 12, 4 हो गया। नौवें भाव में 9, 1, 5 हो गया। 10वें भाव में 10, 2, 6 हो गया। 11वें भाव में 11, 3, 7 हो गया। और 12वें भाव में 12, 4, 8 हो गया। इस प्रकार से हमने दृष्टिकोण के आधार पर 12 भाग के 36 भाग किए और उन 36 भागों में प्रतिनिधित्व राशि रख दी, जो कि उनके तत्वों को दर्शाने वाली होती है, और उसके आधार पर मैंने फलादेश किया था। आज मैं इसके अंतर्गत ग्रहों को रख रहा हूँ और तदनुसार फलादेश को समझने का यत्न करते हैं। तो मैं उदाहरण ले रहा हूँ 23 नवंबर 1965 दिन के 12:57 पर कानपुर में बच्चे का जन्म हुआ। फिर से बोलता हूँ, 23 नवंबर 1965 15:57 यानी दिन के 3:57, 4 बजे में 3 मिनट पहले एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसकी ये कुंडली है। कानपुर में जन्म हुआ, यूपी में। उसकी ये कुंडली है। ध्यान से देखिए, सूर्य चंद्र केतु और बुध ये अष्टम भाव में पड़े हैं। राहु द्वितीय भाव में। यदि हम साधारणतया देखें तो ग्रह अष्टम भाव में, मंगल और शुक्र नवम भाव में, शनि एकादश भाव में और गुरु तृतीय भाव में स्थित है। यह ग्रहों की स्थिति है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, इस बालक का जन्म ग्रहण के ठीक 4 घंटे बाद हुआ। 12 बजे के आसपास ग्रहण समाप्त हुआ होगा, तो 4 बजे करीब इसका जन्म हुआ। तो ग्रहण के समय इसका जन्म हुआ, अमावस्या के दिन इसका जन्म हुआ। अमावस्या खत्म हुई, एकादशी एक प्रतिपदा लग गई और सभी 4 ग्रह अष्टम में आ गए। चंद्रमा केतु राहु से सामने ग्रहण की स्थिति है। तो हम फलादेश में राहु का ग्रहण दोष मानते हैं। इसका वस्तुतः ग्रहण के दिन जन्म है। अब वो जन्म होने के साथ साथ इसकी व्यक्तित्व को हम समझने का यत्न कर रहे हैं। वैसे दृष्टिकोण को देखा जाए तो लग्न का दृष्टिकोण 1, 5, 9, जिसमें 5 मध्य में आ रहा है, यानी व्यवस्था, अनुशासन जीवन का पहला अंग है। ऊर्जा प्रारंभिक स्थिति है और फिर ज्ञान, स्मरण शक्ति और सामाजिकता। यह इसके व्यक्तित्व का दर्शन हमको लग्न से हो रहा है। यदि भाग्य से देखें तो 9, 1, 5, 9 का मतलब सामाजिक बौद्धिक व्यक्तित्व, पराक्रम, साहसी और अनुशासन प्रिय प्रशासन। ये इसको जन्मदात राशियों के गुणधर्म मिले। यदि दशम भाव देखा जाए 10, 2 और 6, कुछ परिपक्वता बचपन से ही आ गई।
फिर आनंद उल्लास का प्रकृति, और 6 व्यापारिक बुद्धि, अनुसंधान की बुद्धि। साधारणतः इस कुंडली को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि ये व्यक्तित्व कैसा होगा। शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुद्धि अष्टम भाव में पड़ा है, सूर्य अष्टम भाव में पड़ा है, चंद्रमा अष्टम भाव में पड़ा है, राहु देख रहा है, ग्रहण के दिन जन्म हुआ है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, 10वीं 12वीं की ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका, यह आपको पहले बता देता हूं। परंतु जन्म से ऊर्जावान है, जन्म में ऊर्जा और अंत तो गत्वा यह शनि की स्थिति को प्राप्त करेगा। शनि होता है उद्यम, उद्योग। शनि यहाँ परिपक्वता का दर्शायक है। शनि के साथ जो द्वितीय बुद्ध गुरु है, शुक्र है, यह आनंद मंगल का है, जो कि 9वें भाव के तृतीय भाव में आ गया है, आनंद की परम स्थिति में। यह प्रारंभिक स्थिति होती है, यह मध्य स्थिति और यह परम स्थिति हुआ करती है। पहला, दूसरा, तीसरा दृष्टिकोण, जैसा मैंने पहले बताया था, ये भाग्य के तीसरे में है शुक्र, दशम का मध्य। वो वैसे अपन देखें तो सूर्य की राशि में है, परंतु सूर्य प्रशासन का कारक है, तो ये बात समझिए आनंद और प्रशासन का संयोग हो गया, ये योग बना है। इस योग की महत्ता है, इस महत्ता के कारण इसने इंडस्ट्री लगाई है जो उसको पिता से प्रदत्त हुई है, परंतु इसने इसमें इनोवेशन किया है। आप देखिए कि गुरु अपने दृष्टिकोण को देख रहा है, सामाजिकता और व्यवहार, इसके कारण इसने अपना व्यापार बढ़ाया। विद्या इसकी ज्यादा नहीं हो पाई, परंतु पिता के साथ व्यावहारिक शिक्षा एक ज्ञान प्राप्त किया है। यह तो इसकी कुंडली बता रही है। अब सूर्य वृश्चिक राशि में यहाँ पड़ा है, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य गुप्त विद्या देता है, रहस्य विद्या देता है। जो जो हम प्रदर्शन करते हैं उस हिसाब से। परंतु एक बात जरूर है, ये भी बताया गया है कि अष्टम से यदि संबंध होता है तो प्रशासन में पैनापन आता है, परंतु नकारात्मक राशि में पड़ा हुआ है। वैसे नकारात्मक राशि में, और तो इससे लगता है कि उसके स्वास्थ्य में गड़बड़ हो, परंतु यदि हम देखें कि मालिक किसका है, तो पंचम का मालिक होकर के अष्टम में पड़ा है, तो उसकी विद्या को इसने बहुत प्रभावित किया। विद्या को प्रभावित करते हुए यह पाठ्य शालेय शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। वस्तुतः शिक्षा के दृष्टि से यह कमजोर नहीं है, परंतु शालेय शिक्षा जो होती है वह यह प्राप्त नहीं कर सका। उसका सीधा कारण यह है कि जो प्रारंभिक स्थिति है पंचम भाव की, वो सूर्य की है, और वो सूर्य अष्टम भाव में नकारात्मक रूप में पड़ा हुआ है। इस कारण से इसकी विद्या उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, जितनी इसकी प्रतिभा है। कुंडली देखकर ये बहुत बड़ा प्रतिभावान नहीं दिखता, परंतु शुक्र आनंद के स्थान बैठा है, दशम भाव का स्वामी होकर बैठा है, जो कारक बनता है। मंगल धनु राशि में होते हुए भी अपने दृष्टिकोण में, यानी स्वयं का दृष्टिकोण है, ऊर्जा, साहस, हिम्मत से परिपूर्ण है। तो मंगल के जुड़ने से इसका साहस, इसका रिस्क लेने की ताकत, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत आवश्यक होती है, और इसलिए ये इंडस्ट्री चला रहा है। तो ये देखिए आप दूसरे दृष्टिकोण में आया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक हो गया, मुझे भाव और भाव चलित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसके बिना ही मैं दृष्टिकोण में इसका भाव बता रहा हूँ। अष्टम भाव में चंद्रमा सांस की पीड़ा बताता है, परंतु बहुत बड़ी सांस की पीड़ा इसको नहीं है, जब कभी होती है तब इसको ये थोड़ा अधिक सताती है। जैसा हम मानते हैं कि अमावस्या के दिन चंद्रमा क्षीण हुआ करता है और राहु का इसमें प्रभाव ग्रहण योग बनाता है और वो दुर्भाग्य बनाता है, वैसा यहाँ नहीं दिखता। इसका कारण क्या?
ये भी मैं समझाता हूँ। वैसे तो देखा जाए तो चंद्रमा गुरु के दृष्टिकोण में आ गया। वैसे तो अष्टम राशि है, नकारात्मक है, शारीरिक दृष्टि से खराब होना चाहिए, परंतु वस्तुतः देखा जाए तो ये 12 अंक है जिसमें दृष्टिकोण में ये चंद्रमा आया हुआ है। इस कारण से चंद्रमा का गुरु से विशेष संबंध होने का कारण इसमें वह जो अशुभ फल है वो ना आया और शुभत्व का फल आया, एक सामंजस्य बिठाने का फल आया। जो 12 राशि मैंने बताया गया है कि 2 मछलियां सामंजस्य बिठाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुप्त रूप से कार्य करके और सामंजस्य बिठाने का काम इस व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा है। इसलिए यह आपको बताऊं, यह अष्टम भाव में होते हुए भी और साथ में केतु और राहु देख रहा है तो भी ये चंद्रमा खराब नहीं है। यह बात जरूर है कि इससे जीवन में विचरण बहुत किया है, पर्यटन बहुत किया है, स्थान परिवर्तन बहुत किया है और स्थान परिवर्तन लगातार करता रहा है। यह बात जरूर इसके अष्टम भाव में होने से चंद्रमा का होने के कारण हुआ है। परंतु फिर भी इस कुंडली को देख करके यह नहीं कह सकता कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। परंतु यदि हम इसमें एक बात और जोड़ दें, जैसा कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं कि ग्रहों के दूरियों का प्रभाव जो पड़ता है उसके आधार पर जो फल में विशेषता आती है उसके कारण जो परिवर्तन होता है उसे आप यहाँ समझा देने का कष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बात मेरे को प्रश्न में पूछी जाती है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने प्रभाव लिख दिए हैं। सूर्य प्रभाव 91%, यहाँ हमको लग रहा है नेगेटिव, परंतु 91%। अभी 91% होने के कारण इसका कितना भी नीचा आ जाए परंतु ये अपने प्रशासन को, अपने दृढ़ता को नहीं छोड़ने वाला। यह इसके कारण पता लग रहा है। चंद्रमा अमावस्या के दिन भी 63.8% है, प्रभावी है, यात्राओं से कमाई करी है। मंगल यहाँ मध्यम प्रभावी है, इसको काफी भटकना पड़ा है इस मंगल के कारण। मंगल लग्नेश होकर के इसको काफी भटकाया है, परंतु फिर भी क्योंकि मंगल अपने दृष्टिकोण में होने का कारण यह प्रभावी हो गया है और उस कारण से यह प्रभाव पड़ गया। यहाँ 56 होने के बावजूद भी यह मंगल अपने में होने के कारण इसके अंदर आत्मविश्वास और साहस परिपूर्ण है। ये व्यक्ति में परिपूर्ण आत्मविश्वास और साहस है। तो आप देखिए, मंगल को छोड़े बुध पे आए तो अनुसंधान, पढ़ाई कम होते हुए भी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है। उसका मूल कारण है बुध, जो व्यापारिक दृष्टिकोण रखता है, व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ अनुसंधान रखता है। पढ़ाई तो इतनी नहीं करी लेकिन व्यावहारिक ज्ञान से जो इसने सीखा उसको इसने आगे बढ़ाया और पिता के काम को और आगे बढ़ा दिया। वो इस बुध के कारण है। वैसे हमको बुध यहाँ सूर्य के पास यहाँ अस्त दिखता है, अस्त तो नहीं है वैसे, पर फिर भी सूर्य के निकट है, सूर्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो भी इसका प्रभाव 82% है। इस प्रभाव के कारण अष्टम में होते हुए भी यह खोज की प्रवृत्ति की जो वृत्ति है, अपने उद्योग में इसने खोज जो किया है उस प्रवृत्ति के कारण इसका जो अनुसंधान के कारण इसका उद्योग बढ़ा है। और ये जो दशम भाव है इसका ये लाभ स्थान में आकर बैठ गया है। दशम भाव से लाभ स्थान और अष्टम का भी लाभ स्थान, अष्टम का ये प्रारंभ है, ये मध्य, ये लाभ है, तो अष्टम का भी लाभ स्थान में आके बैठ गया है, इसलिए ये लाभ दिया। ये दृष्टिकोण में आप समझिएगा। अष्टम भाव में ये स्थिर है, स्थिर नहीं है। प्रशासन तो गौण हो गया, प्रशासन के बाद यात्राएं मध्य हो गई और बुध व्यापार, यह इसका अंतिम फल हो गया। और वस्तुतः यही हो रहा है इसके जीवन में। इसके जीवन में आप देखेंगे कि यह अपने अनुसंधान के कारण इसका लाभ प्राप्त करने में सफल सिद्ध हुआ है और अच्छा उद्योगपति बन गया है। यह बुध की स्थिति हुई। अब गुरु पे आए, गुरु 91% व्यावहारिक सामाजिक व्यक्तित्व है, परंतु सूर्य बहुत ज्यादा प्रभावी होने के कारण ये उग्र है, जिद्दी स्वभाव का है। जिद्दी स्वभाव होने के कारण किसी के साथ तालमेल एकदम नहीं बिठाता, लेकिन जहां इसको आवश्यकता है वहां ये तालमेल बिठाने में बहुत सिद्ध और समर्थ है। और वो गुरु जो है
द्वितीय भाव से जस्ट आगे चलता हुआ पराक्रम में आ गया है। भाई बहन भाई से उसकी नहीं बनी कुछ कारणों के कारण, परंतु उसका कारण भी यही है कि गुरु बुद्धि के राशि में आ गया है जो उसके शत्रु है, इस कारण से उसके भाई की नहीं बनी। लेकिन भाई के प्रति इसका जो स्नेह मैंने देखा है बहुत था और भाई का सम्मान ये करता था। दशम भाग्य को ये देखने के कारण जो ये इसका जो अपने कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में जो व्यावहारिक ज्ञान चाहिए वह इसमें बहुत ज़्यादा है, सामाजिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है, स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा है, आतिथ्य बहुत ज़्यादा है। तो ये वैसे दिखते हुए नास्तिक दिखता है पर नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, आस्थावान है, क्योंकि गुरु यहाँ अपने भाग्य को देख रहा है, धर्म को देख रहा है, कर्तव्य पथ से च्युत नहीं होता। इसलिए इसका गुरु बहुत प्रभावी है, शुक्र बहुत प्रभावी है, हमेशा आनंद मस्त चित्त रहता है और वो भाग्य स्थान में अनुशासन के साथ बद्ध हो गया, सूर्य के साथ, सूर्य के दृष्टिकोण में आ गया। तो सूर्य के दृष्टिकोण में आने के कारण यह आनंद मंगल में रहना इसकी प्रकृति बन गई, इसका संस्कार बन गया। तो ये व्यक्ति हंसमुख प्रसन्नचित्त उद्योगपति है। साधारणतः अष्टम भाव में इतने ग्रह होने के बाद आपको ये नहीं लगता यह कोई प्रतिभावान व्यक्तित्व होगा, परंतु इसके ये जो देखा जाए ये इसके प्रभावी हैं सभी, ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, ये प्रभावी है और ये प्रभावी है। इसने इसको प्रतिभावान बना दिया। ये चाहे जितना आगे बढ़ने की, इसकी आगे बढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है और इच्छा भी बहुत ज्यादा है। उसका मूल कारण यह है कि इसके अंतर्गत ऊर्जा जो यहाँ भाग्य स्थान में दिख रही है वह ऊर्जा इसकी जो है इसके अंदर इसको प्रेरित करती जाती है और प्रेरित करते हुए इस व्यक्ति को एक अच्छा उद्योगपति बनाया है, परंतु सरल स्वभाव का है, पढ़ाई नहीं हो पाई। इतने ग्रह होने के बाद भी, इतनी प्रतिभा होने के बाद भी कि भाई अनुशासन होगा, स्वशासन होगा, प्रशासन होगा, स्मरण शक्ति होगी, अनुसंधान होगा, ये सब होते हुए भी ये नहीं पढ़ाई कर सका। उसके कारण हमको जन्मपत्री में पता लगते हैं, यहाँ मालूम नहीं पड़ते हैं। तो मैं आपको 3 बातें बताई, जन्मपत्री, कुंडली के आधार पर ग्रहों की स्थिति, उसके बाद दृष्टिकोण और दृष्टिकोण के कारण इसकी स्थिति और दृष्टिकोण के कारण जो परिवर्तन और प्रभाव वो देखिए। शनि अपने में उद्योग का मालिक होकर अधिकारों से युक्त, हर चीज वापस व्यापार के साथ जुड़ा हुआ, संयत व्यापार। तो सभी गुणधर्म इसको आपको विश्लेषण करने में बहुत ही सटीक होगा, बहुत निकट होगा, उसके शरीर चित्रण को आप बिल्कुल निखार सकेंगे, ऐसा इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये इसका व्यक्तित्व मैंने आपको बताया। उसके सबके साथ में मैंने आपको बताया कि दूरियों का जो प्रभाव पड़ता है तो उस प्रभाव के कारण ये व्यक्तित्व निखर के खड़ा हो गया। वनस्पत इसकी खाली कुंडली देखने से जो प्रभाव नहीं दिख रहा है वह इससे देखने के बाद वो प्रभाव उसके व्यक्तिगत जीवन में दृष्टिगोचर होता है। इसलिए हमको हर शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, दृष्टिकोण हो, दृष्टिकोण का, ग्रहों की स्थिति का, ग्रहों के बल का, और ग्रहों के बलों में जो प्रभाव का बल है इसका महत्व ये बहुत ज्यादा है। ये इसके पास होने पर यदि उसको पता लग जाए इनका मैं प्रयोग करूंगा तो मैं उसमें सफल होने की संभावना मेरी ज्यादा है, तो वह व्यक्ति को एक दिशा निर्देश मिलेगा और उस दिशा निर्देश के अनुसार यदि वह कार्य करेगा तो वह निश्चित रूप से आगे बढ़ने में सफल होगा। इस प्रकार से व्यवस्थित विश्लेषण करने का एक उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हर उदाहरण के साथ हर कुछ भिन्नताएं हो जाती है, उस कारण से मैं करीबन 25-30 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसके कारण आपको विश्लेषण करने में कई प्रकार की सुविधाएं होगी और आपको यह बात समझने में बहुत सरल लगेगा कि विश्लेषण करना कितना आसान हो जाता है। धन्यवाद।